हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मज़े में हैं? बहुत अच्छा। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न। बहुत ही मज़ेदार स्ट्रैटेजी है ये ट्रायंगल पैटर्न। आपको एक बात बताते हैं, इन दिनों हम अपना वीडियो को देख रहे थे, पुराना वाला वीडियो को, ठीक है ना? तो हम देखें कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, मेरा जो मेन मोटिव था वीडियो बनाने का, वो बिगनर्स के लिए था, स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हम थोड़ा सा एडवांस चले जा रहे हैं, थोड़ा सा बिगनर लेवल से ऊपर चले जा रहे हैं। एडवांस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बिगनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर चले जा रहे हैं। तो इस वीडियो से हम थोड़ा सा उसको सुधार कर रहे हैं। अब से हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए होगा, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए होगा। उसके बाद धीरे 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 आपका कमेंट आएगा या आपकी डिमांड होगी, फिर हम उसको बिगिनर से एडवांस लेवल तक का वीडियो बनाएंगे, ठीक है? लेकिन अभी मेन फोकस क्या होगा? बिगिनर्स के लिए, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा ट्रायंगल स्ट्रैटेजी। आज का क्या टॉपिक है मेरा? ट्रायंगल स्ट्रैटेजी। तो ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीन पे देखिए कि ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है। अब आप लोग बोलिएगा ये कौन सा मजाक है, ये तो 9वां 10वां में पढ़े थे हम लोग कि ट्रायंगल का कितना प्रकार है। ठीक है, आप पढ़ लिए थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे 9वां 10वां में जब पढ़े थे ट्रायंगल, वो पास होने के लिए पढ़े थे। लेकिन अभी जो आपको ट्रायंगल स्ट्रैटेजी पढ़ना है, ट्रायंगल पैटर्न पढ़ना है, वो इसके लिए, किसके लिए? पैसा के लिए, ठीक है? तो स्क्रीन पे देखिए एक बार ट्रायंगल पैटर्न को, कैसा दिख रहा है, ठीक है? चलिए अब आप लोग स्क्रीन पे देख लिए कि ट्रायंगल कैसा बनता है, कैसा दिखता है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एक बार ड्राइंग बना के सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग का ट्रायंगल पैटर्न काम करता है, कहाँ पे हम लोग को स्टॉक सेलेक्ट करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और कहाँ पे हम लोग को टारगेट सेट करना है, ठीक है? आज के क्लास में हम लोग इतना बात सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्क्रीन पे और ड्राइंग बना के हम लोग सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए स्क्रीन पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है? और एक बार देखते हैं, समझते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है? देखिए पहला नंबर, इस तरह का बनेगा। ये वाला जो लाइन है वो एक फ्लैट लाइन होगा, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया ये वाला। ये वाला जो लाइन है ये फ्लैट लाइन होगा, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है? अब एक जो बनेगा इस तरीका का बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये 3 तरीके का पैटर्न हम लोग देख लिए हैं, ठीक है? अब मेन मुद्दा पे आते हैं कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें, स्टॉक सिलेक्शन। दूसरा चीज़, एंट्री कैसे करें। तीसरा चीज़, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। और चौथा चीज़, टारगेट, ठीक है? तो देखिए ठीक से, अब मान लीजिए कि मेरा बाजार इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है? इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे बाजार गया, इस जगह पे नीचे आया, यहाँ पे रजिस्ट करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ रजिस्ट करेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ रजिस्ट करेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, ठीक है?
और यहाँ पे रेजिस्ट नहीं करके बल्कि एक ब्रेकआउट कैंडल देगा, एक बुलिश कैंडल आएगा और ये जो लाइन है इस लाइन को तोड़ेगा, ठीक है। तोड़ के ऊपर में कहीं पे क्लोजिंग लेगा। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अगर ये लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर मेरा क्या होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। इस लाइन के ऊपर एक ऐसा कैंडल होना चाहिए जो इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है। यहाँ पे समथिंग कहीं पे क्लोजिंग दे दिया, चलिए ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स को क्या हम लोग करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। पहला काम हो गया, स्टॉक सिलेक्शन हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, ऐसे मूव कर रहा है, प्राइस इस लाइन के ऊपर कहीं क्लोजिंग मिला हुआ है, तो इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, खोज के सेलेक्ट कर लेंगे। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या था, एंट्री देखना कि हम लोग एंट्री कैसे लें। ये लाइन हुआ, ये कैंडल हो गया। अब नियम ये कहता है कि ये जो कैंडल है इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर हम लोग को लेना है एंट्री, ठीक है। अब इसका हाई को अगर हम लोग मान लेते हैं कि 99 इसका हाई है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर बोलने का मतलब है कि 100 में हम लोग इसका एंट्री ले लेंगे, ठीक है। 100 में एंट्री ले लिए। पहला काम हो गया क्या, स्टॉक सिलेक्शन। दूसरा काम क्या हो गया, एंट्री। चलिए अब तीसरा काम क्या था, स्टॉप लॉस। अब इसको सीख लेते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ पे मेरा क्लोजिंग लेगा तो उसके पहले भी तो कोई कैंडल बनेगा। बुलिश है बेयरिश है मैटर नहीं करता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो दोनों में से सबसे कम किसका है, ध्यान से समझिएगा। इस कैंडल का लो, अगर इसका लो हम लोग मान लेते हैं कि 91 है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा नीचे हम लोग को क्या रखना है, एसएल रखना है अपना, मतलब 90। ये हम लोग सिर्फ मान रहे हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन होगा। ध्यान से समझ रहे हैं ना बात को, क्या हम बोल रहे हैं। हम लोग क्या किए, ये लाइन है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके पहले भी एक कैंडल बनेगा। दोनों का जो लो चेक करना है किसका कम है, उसके थोड़ा सा नीचे हम लोगों को कर लेना है अपना स्टॉप लॉस सेट। ये इसका लो हुआ, इसका लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस। अगर लो 91 है तो स्टॉप लॉस हम लोग लगा दिए 90 पे, ठीक है। एंट्री कहाँ पे हो गया, 100 पे। एसएल कहाँ लगाए, 90 पे। बहुत अच्छा। अब हम लोग को क्या करना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का लेना है। मतलब एक का रिस्क रहेगा, 2 गुना कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हुआ 90, ये हुआ 100, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। रिस्क रिवार्ड रेशियो R/R जो हुआ 1:2 का अगर हम लोग लेते हैं तो रिस्क कितना का है, 10 रुपये का रिस्क है, तो हमको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, रिवार्ड कितना होना चाहिए, इंटू 2 मतलब 20, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एंट्री यहाँ पे लिए हैं 100 पे, तो जो मेरा बाज़ार है 120 पे जाएगा, तो ये मेरा हो गया टारगेट सेट। अगर मेरा बाज़ार 120 पे जाएगा तो हम लोग क्या करना है, एग्ज़िट, यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है,
ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इसको एक बार हम क्विक से रिकैप कर देते हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। ये लाइन हुआ, यहाँ लाइन टूटा, ठीक है, 90 स्टॉप लॉस, 100 में एंट्री, दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है, ये डिफरेंस उसको हम लोग बोलेंगे रिस्क, तो रिवार्ड जो होगा मेरा 120 का होगा। ये मेरा हो जाएगा टारगेट। बस इतना ही कहानी है ट्रायंगल पैटर्न का, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं सीखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि चार्ट पे मेरा ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चल के हम लोग सीखते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और हाँ टारगेट कहाँ पे सेट करना है, और एग्जिट कैसे करना है। ये सब बात अभी हम लोग सीखने वाले हैं। कहाँ पे, चार्ट पे। तो चलिए स्क्रीन पे, ठीक है, ये रहा अपना स्क्रीन। देखिए कैंडल कैसे बन रहा है ना। थोड़ा इसको बनने देते हैं, तभी समझ में आएगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे मेरा बन गया है। अब क्या करना है सो देखिए, पहला टॉप को हमने चूज़ किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये टॉप जो है इसको टच करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे हो गया, एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब दूसरा लाइन, बॉटम पकड़े, बॉटम से दूसरा बॉटम पकड़े, और फिर इस तरह से हमने कर लिया लाइन को ड्रॉ। बहुत अच्छा। अब गौर करने वाली बात यह है ना कि हम लोग को एग्जैक्ट ट्रायंगल के पीछे नहीं भागना है। हम लोग को देखना है कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, और जो एक्यूरेट जिसको बोलते हैं कि नहीं हमको एकदम सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखना चाहिए, असेंडिंग ट्रायंगल दिखना चाहिए, डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखना चाहिए। तो इस तरह से आपको चार्ट में जो है ना एग्जैक्ट कहीं कहीं पे मिलेगा, लेकिन आप हर जगह सोचिएगा कि एग्जैक्ट मिले तभी हम ट्रेड लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए चार्ट पे आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये बात आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब आगे देखिए, देखिए किस तरह से मेरा मार्केट आगे मूव किया। अब जैसे हम लोग ड्राइंग में सीखे थे कि ये जो लाइन है इसके ऊपर जो भी हम लोग को क्लोजिंग देगा उसके हाई के ऊपर हम लोग को क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। थोड़ा सा और जूम आउट करके इसको देखते हैं। ये वाला लाइन क्लोजिंग दिया है, इसका हाई ये है, ठीक है, इसका हाई ये है, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं इस जगह पे, इस पॉइंट पे हम लोग कर लिए बाय, ठीक है। अब यहाँ पे कर लिए हम लोग बाय, ठीक है। तो मेरा एंट्री वाला पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट क्या है, मेरा एंट्री वाला पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लिए। पहला नंबर क्या किए, स्टॉक सेलेक्ट किए। कैसे, पहले एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किए हम लोग इस तरह से। फिर क्या किए, एक इस लाइन को ब्रेकआउट मिला है इस कैंडल के थ्रू, इस कैंडल का क्लोजिंग जो है इस लाइन के ऊपर है, मेरा स्टॉक सेलेक्ट हो गया। बहुत अच्छा। दूसरा नंबर, इसके हाई के ऊपर हम लोग कर लिए हैं एंट्री, एंट्री भी हो गया। अब आता है स्टॉप लॉस। ये कैंडल उसके प्रीवियस वाला कैंडल, दोनों का लो में सबसे कम लो किसका,
इसका लो मार्क कर लिए। अब इसका लो के थोड़ा सा नीचे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इस प्राइस को इग्नोर करते हुए। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मेरा कितना है, 90 है। ठीक है, एंट्री कितना में हुआ, 100 में हुआ। बहुत अच्छा, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 10 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को प्रॉफिट बुक कैसे करना है, टारगेट कहाँ पे सेट करना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहेगा, 1:2 का रहेगा। तो यहाँ से वेट करेंगे यहाँ तक के लिए, चाहे जहाँ तक के लिए भी, हम लोग तो एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। अगर ये वाला पॉइंट मेरा 120 है तो यहाँ पे हम लोग कर लिए टारगेट बुक। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, टारगेट बुक कर लिए। ठीक है, तो हमने चार्ट में भी सीख लिया, समझ लिया कि ट्रायंगल पैटर्न कैसे काम करता है। ठीक है, नॉर्मल सा ड्राइंग से समझ लिए हम लोग कि कैसे कैसे काम करता है, रफ आइडिया ले लिए। स्टॉक में भी समझ लिए, चार्ट में भी समझ लिए कि ये इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, स्टॉक सिलेक्शन सीख लिया, दूसरा नंबर एंट्री सीख लिए, तीसरा नंबर स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, चौथा नंबर टारगेट सेट कैसे करना है, अब पांचवा नंबर एग्जिट कहाँ लेना है। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पे सीख लिया है। जैसा कि हम पहले आपको बता दिए थे वीडियो शुरू करने से पहले ही कि ये जो क्लास रहेगा सिर्फ बिगिनर्स के लिए रहेगा। शुरुआती दौर में आपको इतना ही जानना है ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब अगर आप लोगों में से किसी को इच्छा है कि हाँ भाई नहीं, हमको ट्रायंगल पैटर्न समझ में आ रहा है, अब हमको थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल समझाइए कि अब हम लोग इसको कैसे ट्रेड करेंगे और एडवांस में जाके, तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। जितना अगर ज़्यादा कमेंट रहेगा तो उसके अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए